अस्सलामुअलैकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन चैनल बाय मंसूर अहमद। सामीन, किसी भी मुल्क का जो बलदियाती निज़ाम होता है वो मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। जो मुल्क भी तरक्की याफ्ता हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनका बलदियाती निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इससे जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, उनके मसले मसाइल जो हैं वो बआसानी हल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान का जो बलदियाती निज़ाम है उसमें जो ख़राबियां हैं या उसमें जो चेंजिंग बार बार की जाती है लेकिन फिर भी बेहतरी नहीं हो रही, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में जो हमारे MNA MP हजरात हैं, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के, उनको किस बेस के ऊपर फ़ंड दिए जाते हैं, मतलब क्या आया वो जो है उनके, मतलब ये डेजिग्नेशन में आप कह सकते हैं, या उनके काम में जो है क्या ये आता है MNA या MPA के, कि वो एक सड़क जो है वो मंजूर करवानी है तो MNA साहब जो है वो करवा रहे हैं, गैस लगवा रहे हैं, MPA साहब जो हैं वो लगवा रहे हैं, तो क्या इनका ये काम है मतलब करना? इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और दूसरा ये है कि जो जर्मनी है, क्योंकि मैं यहाँ जर्मन में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे बलदियाती निज़ाम इनका किस तरह फ़ाल है या और कंट्री जो है उनका किस तरह फ़ाल है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी सामीन, सबसे पहले तो मैं आपको जर्मनी का थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ। इनका जो बलदियाती निज़ाम है वो इस तरह है जैसे हमारा, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, तो उसके आगे छोटे छोटे मतलब यूनियन कौंसल्स होती हैं। तो इसी तरह इनका भी सिस्टम यही है। तो इनका आप देखें ना, आप इनका, मैं आपको सिर्फ कूड़े का बताता हूँ। जो घर का कूड़ा होता है उससे लेके आपके प्लास्टिक बैग, आपके जो शीशे की चीज़ें होती हैं जिसमें बॉटल्स आती हैं, ग्लास, वो पेपर आपके आ जाते हैं, आपका गार्डन का जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं। ये हर चीज़ के लिए अलग अलग डब्बे हर घर के बाहर पड़े होते हैं। अब वो डिब्बे जो होते हैं उनके दिन होते हैं कि आज ही फ़लाँ दिन जो है उसमें आपने प्लास्टिक बैग्स वाला डब्बा जो है वो बाहर रोड के ऊपर वो जगह बनी उधर आपने निकाल देना है। सब घर वालों ने, गाड़ी आएगी वो सारे उठा के ले जाएगी, वो उसमें से जो है। अब वो गाड़ी देखें, वो भी इनका वो सिस्टम ये नहीं है कि वो गाड़ी को ट्राली बनी है डब्बा उठा के डालना है। वो गाड़ी ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह, डिब्बा आपने उठा के, वो वर्कर होता है वो ऐसे रखता है वो मशीन में, वो डब्बे को उठाती है और अंदर ऐसे फेंक देती है। तो वो हर एक दिन में वो इनका डिसाइड होता है, आज फ़लाँ दिन है फ़लाँ दिन है, वो डिब्बे हम बाहर रखते हैं। वो सुबह सुबह आके ले जाते हैं, फिर आप डिब्बा उठा के फिर अपने घर के आगे रख देती हैं। इसी तरह इनका पानी का सिस्टम जो है वो बड़ा अच्छा है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, एक घर बड़ा गहराई में है, एक घर ऊंचाई पे है, तो कभी पानी का इशू नहीं हुआ। बारिश हो रही है या उनका घर का जो सीवरेज सिस्टम है उसमें कोई मसला हुआ हो, अब उसका क्या है, इनका जो सीवरेज सिस्टम है बड़ा मजबूत है। इनका जो पानी आ रहा है जहाँ से, वो सारा सिस्टम बड़ा अच्छा है। और प्रॉपर नीचे मोटरें लगी हुई हैं, जो नीचे सीवरेज सिस्टम है, सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। तो मेरे ख्याल में रात को ये होता है, दिन के टाइम तो कभी देखा नहीं है इनको करते हुए, और कभी इस तरह ट्रैफिक में हलल नहीं आया। तो उसके बाद बात की जाए इनके काम, जितने रोड्स बन रहे हैं लोकल लेवल पे, सारे वो बलदियाती जो अदारे जो बने हुए हैं, इनकी लोकल बॉडीज़ बनी हैं, सारा वो कर रही हैं। अब उसमें ये नहीं है कि सूबे का कोई इसमें कोई रोल मतलब है। अब वो जो लोकल लेवल पे जो इनका वो शहर के लेवल पे जो मेयर होगा, जो इनका स्टार्ट का जो बुर्गा मास्टर होता है वो है, और उसके बाद जो नीचे जो सारे यूनियन कौंसिल लेवल पे जो जितने लोग इनके मेम्बरान हैं वो सारे कर रहे हैं। तो अब देखा जाए तो वो हर एक के मसले मसाइल उनकी दलील पे हल हो रहे हैं। उनको ये नहीं है कि आप किसी MNA MPA से जाके किसी को मिलना पड़ रहा है। तो ये बड़ा अच्छा इनका एक सिस्टम है। अब बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो बलदियाती निज़ाम है वो आप सबके इल्म में है। पाकिस्तान का बलदियाती निज़ाम जो है, हर गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट उसमें चेंजिंग करती है, कोई नाज़िम सिस्टम ले आता है, कोई मेयर सिस्टम ले आता है, कोई यूनियन कौंसल बड़ी कर देता है, कोई छोटी कर देता है, कोई यूनियन कौंसल को ही चेंज कर देता है कि किसी में कोई गाँव आ गया, किसी में कोई इलाका आ गया है। अब पिछली गवर्नमेंट की मिसाल लेने, गुजरात सिटी के जो साबका मेयर थे हाजी नासिर साहब, बड़ी उन्होंने तकरीर की जब वो मेयर बने, जनाब कूड़ा ऐसे उठाएंगे, ट्रालियाँ बनाएंगे, घरों के आगे डब्बे होंगे, लोग उसमें कूड़ा डालेंगे, उठाएंगे। खैर मैं कहता हूँ ठीक है, पूरे गुजरात लेवल पे करना मुश्किल है स्टार्ट में। आप किसी एक एरिया को सिलेक्ट करके उसको ही रोल मॉडल बना देते अवाम के सामने के, देखें हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और सही तरीके से किया है, फिर आस्ता आस्ता उसे ज़्यादा करते।
सिर्फ नारे लगा दिए जाते हैं, खोखली बातें हैं, लोग भी बस मुझे नहीं समझ आती, लोग नारे लगा रहे होते हैं लोगों के पीछे, जो लोग करप्शन इतनी करते हैं और पता नहीं जो इनकी बातें इलेक्शन से पहले जो होती हैं और इलेक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, और लोगों के ऊपर अफसोस किया जा सकता है कि लोगों को समझ ही नहीं आती, बस इनके पीछे पागल हुए होती हैं। तो पाकिस्तान का जो बलदियाती निज़ाम जो है वो इसलिए भी कमज़ोर है कि एक तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब मुशर्रफ गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो बलदियाती इदारों को दिए गए हैं, नो डाउट। MNA MPs रात को फ़ंड नहीं दिए जाते थे, बलदियाती इदारों को ज़िली नाज़म और उसके नीचे जो नाज़मीन होते हैं यूनिट काउंसिल लेवल पे, उनको फ़ंड दिए जाते थे। और यहाँ तक मैंने देखा था कि जो MNA MPs रात थे वो इस लेवल पे आगे हुए थे, वो कहते थे कि हम इस सीट को छोड़ के हम अपनी पार्टी को कहते हैं हमें कहीं पर डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन लड़वा दें, या हम लोकल नाज़म ही बन जाएं, कम से कम हमें पैसे तो आए ना, मतलब कोई फ़ंड तो आए ना। अब बेसिकली फ़ंड का ये होता है कि पैसे आएंगे हम उसमें सिखाएंगे, तो हमें कुछ आ नहीं रहा मतलब। तो लेकिन मैं समझता हूँ काम हुए थे उस वक़्त, लेकिन चेक एंड बैलेंस उस वक़्त भी नहीं था। मैंने खुद देखा है कि इतना इतना पैसा यूनियन कौंसिल लेवल पे आता था, जो नाज़मीन थे वो आज वो नाज़मीन जो हैं वो लैंड क्रूज़रों में घूम रही होती हैं, इतनी इतनी करप्शन होती है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है, चेक एंड बैलेंस के साथ साथ सज़ा का जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो अमल है वो बड़ा कमज़ोर है पाकिस्तान का। कि जो बंदा करप्शन करता है उसे पता होता है कि मैं भाई छूट जाऊंगा। अगर जो करप्शन बंदा करता है उससे उसके ऊपर जो है वो सारा जो सज़ा का मामला है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, और ऐसे लोगों को जो है दूसरे लोगों के लिए जो है वो दिखाया जाए, निशान इबरत मैं कह सकता हूँ बनाया जाए जो बंदा करप्शन करे। क्योंकि करप्शन जो है बेसिकली वो मुल्कों में तो ये होता है कि मौत की सज़ा होती है, इतनी सख्त सज़ाएँ बाज़ दफ़ा बाज़ मुल्कों में मैंने देखी हैं, सुनी भी हैं, होती हैं। तो मैं समझता हूँ सख्त सज़ा अगर दी जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि कोई बंदा कानून नहीं तोड़ेगा, कोई बंदा करप्शन नहीं करेगा। तो चेक एंड बैलेंस के साथ साथ हमें जो सज़ाएँ हम देते हैं या किसी के ऊपर केस चलता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सज़ा हो जाती है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो उसमें ये है कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी PTI गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, अब वो दोबारा सारा स्ट्रक्चर उन्हें चेंज कर दिया। अब देखते हैं कहाँ तक ये कामयाब होते हैं बलदियाती इदारों को। सबसे पहले तो जो मेन इशू है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान में जो अभी मेन इशू क्या है, बलदियाती इदारे क्यों नहीं कामयाब हो रहे। सामीन, बलदियाती इदारों की नाकामी की एक वजह ये भी है कि हमारा जो सियासी तबका है उनकी मदाखलत है। अब अगर एक नाज़म है यूनी कौंसल का तो वो फ़ंड कहाँ से लेगा? अगर डिस्ट्रिक्ट नाज़म से लेता है तो डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी किसी सियासी पार्टी का होगा, तो सियासी पार्टी के जो ऊपर MNA MPs होते हैं उनका पूरा रोल इसमें होता है, गिरफ्त होती है, उनके बगैर कोई चीज़ हिलती नहीं है। अब सबसे पहले तो जो MNA MP हजरात हैं या सियासी घराने हैं या सियासी तबकात हैं, इससे बलदियाती इदारों को पाक करना होगा। इनका रोल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो करना होगा। इनकी जो ऊपर प्रेशर होता है बलदियाती इदारों के ऊपर MNA MPs का, इनका ख़त्म करना होगा। इन्हें बताना होगा कि आपका भाई रोल जो है वो असम्बली में है, आपने वहाँ पे जाके उन मामलात के ऊपर आवाज़ उठानी है, कानून साजी करनी है जिन मामलात के ऊपर कानून साजी नहीं हुई, या जो लोगों के ऐसे मसाइल हैं। आप लोगों का ये काम नहीं है कि आपने सड़क बनानी है, आपने नाली वानी बनानी है, या आपने कोई मतलब किसी को नौकरी लेके देनी है। तो एक तो सबसे पहले ये करना होगा, जो कि बदकिस्मती से कोई भी जमात इसके ऊपर काम नहीं कर रही, कि MNA MPs को ज़ीरो फंड दिए जाएं, बिल्कुल फंड ना दिए जाएं। अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है, अगर फंड नहीं देंगे कि जो पार्टी आपके साथ चल रही है वो कहेगी भाई हमारी तरफ से हाथ ऊपर हैं, आप अगर हमें फंड नहीं देंगे तो हम आगे इलेक्शन में कैसे जाएंगे, हम लोगों का काम नहीं करेंगे तो हमें वोट कहाँ से मिलेंगे। अब सबसे पहले अगर आप बलदियाती निज़ाम को मजबूत करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि भाई बलदियाती निज़ाम अब ये बन गया है, आपके लोग ऊपर आएंगे, उन लोगों को हम फंड देंगे, तो वो आपके ही लोग होंगे, हमारी पार्टी के होंगे, और उसी बेस पे हमारी पार्टी को वोट पड़ेंगे कि ये लोग देखें काम कर रहे हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट नाज़म है या नीचे नाज़म है जिन जिन पार्टीज़ के हो गए, अब ये भी मसला आ जाता है कि बाद दफ़ा होता है कि पार्टी बेस पे इलेक्शन हो या पार्टी बेस से हट के इलेक्शन हो। अब ये भी पाकिस्तान में इशू आ जाता है। मैं समझता हूँ पार्टी बेस पे इलेक्शन करवा लें,
तो कम अज़ कम बलदियाती इदारों को आप फ़ंड दें, एमपी एमएनए को इससे बिल्कुल बरी कर दें। और ये जो एमएनए एमपीज़ के डेरों पे रश होता है, लोगों का लगा होता है, फ़ोटो वो जो सेल्फियाँ बन रही होती हैं, तस्वीरें बन रही होती हैं, और वहाँ पे जो है वो खाने चल रहे हैं, चाय चल रही हैं, और वहाँ पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं भाई? वो बैठे हुए हैं, कोई कहता है मेरे भाई को नौकरी लेके दें चोई साहब, कोई कहता है मेरी सड़क जो है चोई साहब इलेक्शन से पहले आपने कहा था बनवानी है वो बनवाएं, कोई कहता है गैस लगवानी है। अब ये अगर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा कि ये लोग जो हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग जो हैं इनका काम सिर्फ कानून साजी है, और आपके जो काम है वो मेरिट पे मुतलका अदारे करेंगे, तो मैं देखता हूँ अगले दिन से ही इनके दिलों के ऊपर वरानी छा जाएगी, कोई बंदा नहीं जाएगा। और भाई ये लोग जो जाते हैं सारे अपने मकासद के लिए जाते हैं, और सियासी बंदे फ़ायदा इसलिए उठाते हैं कि वो अदारों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम रखते हैं, प्रेशर रखते हैं। फ़ोन किया भाई किसको, जनाब पुलिस का मामला, डीएसपी एसपी को कॉल की किसी एमएनए ने, ये काम करना अगर नहीं मान रहा तो आपने किसी मिनिस्टर को कह दिया कि भाई वो मान नहीं रहा, उसे प्रेशराइज कर दिया। और इसी तरह जो है और भी महकमे हैं, वापटा का महकमा है, या मतलब जितने भी महकमे आप ले लें, तो उसमें प्रेशराइज कर लिया। जब इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म आप करेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली इनके डेरों के ऊपर बनानी छा जाएगी। लोग जो हैं मुतलका अदारों से रब्ता करेंगे, अगर मेरिट पे काम होगा तो लोगों को पता होगा भाई मेरिट पे काम होना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फिर सेट हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो बलदियाती अदारे जो हैं उनको मजबूत करें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है उसको मजबूत करें, और उसके बाद अगर कोई बंदा करप्शन करता है, हेरा फेरी करता है, तो भाई उसके ऊपर कानून साजी इस तरह की हो कि सख्त सज़ा दी जाए। जब आप सख्त सज़ा देंगे तो नेक्स्ट कोई बंदा ये नहीं करेगा, उसे पता होगा भाई पकड़ हो गई तो बचने के कोई चांस नहीं है। तो उसके बाद एमपी एमएनए जो हैं उनको इन चीज़ों से बिल्कुल बरी कर दिया जाए, उन्हें कोई फंड ना दिया जाए, तो फिर इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जिस इशू के ऊपर मैंने बात की है, आपको पसंद आया होगा। मैं आपकी भी राय चाहूँगा कमेंट में, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान से आया हूँ, मैं खुद भी उसी माहौल का हिस्सा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है बंदा जब बात करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब ये बाहर चला गया है तो ये इस तरह बात कर रहा है, ये भी इधर आया है, ये सारी देखिए हम भी इसी उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, हम भी उसी सोच के जो है सोच में रहे हैं। लेकिन जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें देखते हैं, तो आप बदलते हैं, आपको समझ आती है कि भाई हम तो पागल बने हुए हैं, हम लोगों को तो सियासी लोगों ने पागल बनाया हुआ है। इलेक्शन से पहले इनकी क्या बातें होती हैं, इलेक्शन से बाद ये लोग बदल जाते हैं। और दूसरी बात है, हमारा टुक ही नहीं बनता किसी एमएनए एमपीए के पास जाना, अगर बलदियाती इदारे जो है हमारे फाल हों, हमारा मेरिट पे काम हो। अब बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, वो बड़े और तरह के होते हैं, यहाँ बाहर आके उनकी सोचें मैंने बदलती देखी हैं, उनके रवैये बदलते, उनके लिविंग स्टाइल बदलते देखे हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी का असर आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। और हमारी सोसाइटी जो है वो इस तरह की है कि असर क्या पड़ना है, सारे ही एक जैसे मामलात में चल रहे होते हैं, एक दूसरे को देख के सारे बस कोई इधर किसी को बुला रहा है, कोई इधर किसी की तरफ जा रहा है। तो खुदारा इसके बारे में सोचें, और अपने अपना जो रोल है आपका, उस रोल को समझें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो इसी के साथ अपनी नई आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।